आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे की जो दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी एप्पल, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और भारत की उभरती हुई मैन्युफैक्चरिंग पावर के बीच है। कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने एप्पल से कहा कि वो आईफोन की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शिफ्ट न करे और इसे वापस अमेरिका में लाए। अब सवाल ये है कि अगर एप्पल इंडिया में प्रोडक्शन बढ़ाता है तो इससे भारत को क्या फायदा होगा और वर्ल्ड इकोनॉमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। पहला सवाल है कि आखिर एप्पल को इंडिया की तरफ रुख क्यों है। एप्पल पिछले कुछ सालों से चीन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर डिपेंड था, लेकिन चाइना में बढ़ते टेंशंस, लॉकडाउन पॉलिसीज और ट्रेड वॉर्स की वजह से एप्पल ने अल्टरनेट मार्केट्स ढूंढने शुरू कर दिए। इसी दौरान भारत एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बनकर उभरा। भारत में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट चाइना से कम है, लेबर अवेलेबिलिटी ज्यादा है और सरकार की मेक इन इंडिया पॉलिसी ने एप्पल को इंसेंटिव्स भी दिए हैं। दूसरा सवाल है कि ट्रंप को इससे क्या प्रॉब्लम है। ट्रंप हमेशा से अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी को प्रमोट करते आए हैं और उनका मानना है कि अमेरिकन कंपनियों को अमेरिका में ही प्रोडक्शन करनी चाहिए, जिससे लोकल जॉब्स क्रिएट हों और इकोनॉमी मजबूत बने। इंडिया में एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग का मतलब है कि हजारों जॉब्स इंडिया में बनेंगी, न कि अमेरिका में। इससे ट्रंप की राजनीति और उनकी सपोर्ट बेस पर असर पड़ सकता है। अब सवाल है कि भारत के लिए ये कितना बड़ा मौका है। तो एप्पल जैसी कंपनी का भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है, ये एक सिग्नल है कि इंडिया अब सिर्फ आईटी सर्विसेज का हब नहीं बल्कि हाई टेक मैन्युफैक्चरिंग का भी सेंटर बन रहा है। आईफोन के प्रोडक्शन से भारत में हजारों डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जॉब्स क्रिएट होंगी, एक्सपोर्ट बढ़ेगा, लोकल सप्लाई चेन स्ट्रांग होगी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए स्किल्स भी बढ़ेंगी। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग में पावर शिफ्ट भी होगी। चीन लंबे समय से फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड कहलाता रहा है, लेकिन अब कंपनियां चाइना +1 पॉलिसी फॉलो कर रही है, यानी चाइना के साथ किसी और देश में भी प्रोडक्शन होगा। इंडिया उसी +1 में फिट बैठता है। अगर ये ट्रेंड ऐसे ही बढ़ता रहा तो भारत आने वाले 5 से 10 सालों में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बन सकता है और इससे डेवलपिंग इकोनॉमीज को पावर शिफ्ट होगा और वर्ल्ड ट्रेड बैलेंस बदल सकता है। साथ ही साथ फोन बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। आज स्मार्टफोन मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है। एप्पल का प्रोडक्शन अगर इंडिया में होता है तो कीमतों पर पॉजिटिव असर हो सकता है। लोकल मार्केट में आईफोन्स थोड़े सस्ते हो सकते हैं। इंडियन कस्टमर्स को प्रीमियम ब्रांड्स ज्यादा अफोर्डेबल लग सकते हैं। साथ ही लोकलाइजेशन से सर्विस और सपोर्ट भी बेहतर हो सकता है। अब सवाल है कि इन सब में चैलेंज क्या है। तो इतना भी आसान नहीं है। इंडिया को इन चैलेंजेस से निपटना होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, स्किल्ड लेबर के डेवलपमेंट और रेगुलेटरी क्लैरिटी, साथ ही सप्लाई चेन का लो कॉस्ट और हाई क्वालिटी होना। अगर भारत इन समस्याओं को सॉल्व कर ले तो उसका टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में फ्यूचर बहुत ब्राइट हो सकता है। अब इससे यूएस इंडिया ट्रेड रिलेशंस पर क्या असर होगा। तो अगर ट्रंप जैसे लीडर्स एप्पल पर प्रेशर डालते हैं तो अमेरिका और इंडिया के बीच ट्रेड रिलेशन में फ्रिक्शन आ सकती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत भी है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट और जियोपॉलिटिक्स के नजरिए से। इंडिया को एक बैलेंस बनाना होगा, अपनी ग्रोथ के लिए ग्लोबल कंपनियों को अट्रैक्ट करना, साथ ही अमेरिका जैसे स्ट्रेटेजिक पार्टनर के साथ रिलेशन भी स्ट्रॉन्ग रखना। अब अगर फ्यूचर की बात करें तो आने वाले सालों में हम देख सकते हैं कि भारत से आईफोन और दूसरे हाईटेक प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट तेजी से बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन भी डबल हो सकता है। साथ ही ग्लोबल कंपनियां अपनी सप्लाई चेन को इंडिया में डाइवर्सिफाई करेंगी और भारत टेक इंडस्ट्री में चीन को चुनौती भी दे सकता है। तो ट्रंप का बयान एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो सकता है, लेकिन इसके पीछे ग्लोबल बिजनेस डायनामिक्स का बड़ा बदलाव छुपा है। एप्पल जैसी कंपनी का भारत में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाना सिर्फ एप्पल या इंडिया की बात नहीं है, ये एक इंडिकेशन है कि वर्ल्ड मैन्युफैक्चरिंग लैंडस्केप बदल रहा है। भारत के पास सुनहरा मौका है कि खुद को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग सुपर पावर बनाए। अगर पॉलिसी सही रही, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ और स्किल्स बढ़ी तो भारत सिर्फ आईफोन नहीं बल्कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज का भी घर बन सकता है। तो इस रिपोर्ट पर आपकी क्या राय है, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और ऐसी अपडेट्स के लिए देखते रहिए गुड रिटर्न्स। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।